आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का थर्ड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय। उसका जो टॉपिक चल रहा था, गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, समावेशित गोले की स्थिर विद्युत ऊर्जा हम आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। चित्र 40 देख रहे हैं आप ये, ठीक है। इसमें ये सेंटर है ओ, और ये बाहरी जो आप त्रिज्या देख रहे हैं, यहाँ चित्र में दिखा रखा है कैपिटल आर त्रिज्या का एक ये गोला है। और इस गोले को, जो कि ठोस गोला है और ये कुछ अलग है, इसको हमें कैपिटल क्यू आवेश से पूर्ण रूप से आवेशित करना है। उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका मान हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए, ये जो चित्र है आर त्रिज्या का गोला, और उस पर हमें कैपिटल क्यू आवेश समावेशित करना है। यदि इस गोले का आयतन हमें पता हो, जो कि हम जानते हैं कितना होता है, 4π3πr3। आर त्रिज्या के गोले का जो आयतन है वो हम जानते हैं। और यदि इसको आवेश हम क्यू देते हैं तो इसका जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व की परिभाषा होती है आवेश अपॉन आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आवेश घनत्व कहलाता है। और हम इसको रो से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो सूत्र है Q/4π3πr3, इसमें से 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आवेश घनत्व का सूत्र बच जाएगा समीकरण 1 के द्वारा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, रो इक्वल टू 3Q/4πr3 कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। इसकी जो इकाई है वो यहाँ से आ रही है। ऊपर जो सूत्र था आप जानते हैं, आवेश को हम कूलाम में नापते हैं और आयतन मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका आवेश घनत्व का जो सूत्र है समीकरण 1 के द्वारा हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू 3Q/4πr3 कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब चूंकि संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए यह मान सकते हैं कि गोला सकेंद्रिक अल्प मोटाई के विभिन्न गोलीय कोषों से मिलकर बना है, और माना त्रिज्या r वाले गोले में आवेश की मात्रा q है। तो एक बार चित्र आपको वापस समझा दूं, मैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये हमारे पास जो चित्र 40 में r त्रिज्या, यानी कैपिटल R त्रिज्या, ये मूल बिंदु है O, वहाँ से बाहर की जो कुल त्रिज्या है कैपिटल R जो है, उसका ये जो गोला है उसको विभिन्न छोटे छोटे गोलीय कोष 1 2 3 4 इस तरह से छोटे छोटे गोलीय कोष से मिलकर बना हम मान सकते हैं। उसमें से एक गोलीय कोष, ये देखो ये दिखा रखा है, 2 सर्कल बना रखे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखा रखा है कि ये इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। और यहाँ पे फिर वापस आपको बता दूं कि ये 2 लाइन दिखा रखी है। पहला अंदर की त्रिज्या है वो r है, और इससे 2 लाइन जो छोटी बाहर दिख रखी है वो r+dr है, यानी ये r है और ये r+dr है। यानी ये जो छोटा, ये इसकी जो मोटाई है वो dr हो गई, है ना। इस गोलीय कोष की मोटाई कितनी हो गई, dr हो गई। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से dr मोटाई के जो है ना छोटे छोटे गोले हम मान लें कैपिटल R त्रिज्या के, इस तरह से संपूर्ण गोले के अंदर ये dr मोटाई के विभिन्न गोलीय कोष हैं। उसमें से एक गोलीय कोष की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखा रखा है, जिसकी मोटाई dr है, यानी मूल बिंदु O से अंदर का पृष्ठ जो गोलीय कोष का होगा उसकी त्रिज्या है स्मॉल r, और बाहर का जो पृष्ठ होगा उसकी त्रिज्या होगी r+dr, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों ही आपको दिखा रखा है। अब चित्र के अनुसार हम संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए ये मान सकते हैं कि गोला जो है केंद्र बिंदु O से अल्प मोटाई के विभिन्न कोषों से मिलकर बना है, और r त्रिज्या यानी स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले में आवेश का मान हम कितना मान रहे हैं, स्मॉल q, ठीक है। ये चित्र से वापस समझा दूं कि ये जो हमारे पास स्मॉल r त्रिज्या का जो गोला है उसमें आवेश कितना है, स्मॉल q, जबकि संपूर्ण वाले में
कैपिटल आर त्रिज्या वाले में था कैपिटल क्यू। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखें। तो यदि हम इसके अंदर जो आवेश है Q उसका मान निकालना चाहें तो हम इस स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले का जो आयतन है 4π3πr3 उस आयतन को जो कि यहाँ लिखा हुआ है उसको आवेश घनत्व से गुणा कर दें तो हमारे पास इस स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले के अंदर उपस्थित आवेश Q का मान यानी स्मॉल q का मान हम इस समीकरण 2 के द्वारा निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आ गया आपको। लेकिन गोलीय आवेश वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश उस केंद्र पर स्थित हो। अतः गोले के पृष्ठ पर विभव यानी बाहर से यदि कोई यहाँ से ऑब्जर्वर है और वो इस आवेश को देखता है तो ये स्मॉल q आवेश सारा उसको कहाँ लगेगा, केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ है अगर स्मॉल r त्रिज्या के पृष्ठ पर और ये इसको संपूर्ण आवेश केंद्र पर दिखेगा तो हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठ पर जो विभव है उसका मान होता है KQ/R, जैसा कि इस चित्र में अनुसार हम लिख सकते हैं। और उसको विभव को हम किससे लिखते हैं, जो कि अदिश राशि है फाई से लिखते हैं। तो ये विद्युत विभव फाई = KQ/R। अब समीकरण 2 से हम स्मॉल q का मान जो कि ये है वो यहाँ रखेंगे। तो ये तो k और ये 4πρr²/3, एक r से r यहाँ पे कट जाएगा इसलिए ये r² रह जाएगा। ठीक है। तो r³ में से r चला गया, ये विभव का मान आ गया समीकरण 4 के द्वारा। कहाँ पे आया, हमारे पास जो संपूर्ण गोला था कैपिटल R त्रिज्या का उसमें स्मॉल r त्रिज्या का जो गोला था उसके पृष्ठ पर विभव का मान आया है। ठीक है, जो कि समीकरण 4 के अनुसार है। लेकिन हम जानते हैं MKS पद्धति के अंदर ये जो नियतांक है कैपिटल K उसका मान होता है 1/4πε0 जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन /मीटर² पर कूलम स्क्वायर यानी MKS यूनिट में हम ये मान उसका रखते हैं इस कांस्टेंट का कैलकुलेशन के लिए, जो कि आपने 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अब समीकरण 2 से जो कि हमारे पास ये था Q = क्या था, ρ4π3πr3। ठीक है ना। ये समीकरण 2 को हम यहाँ पे किसी त्रिज्या r तथा अल्प मोटे dr के गोलीय कोश को जो दिया गया आवेश है वो हम यहाँ dq = ये आया है ρ × 4πr²dr। ये कैसे आया, इसको निकालने के लिए यानी इस dr मोटाई के चित्र के अंदर जो गोलीय कोश है उसमें आवेश यानी स्मॉल r त्रिज्या में तो स्मॉल q था, लेकिन केवल इस गोलीय कोश में यानी यहाँ पे लेयर के अंदर हम आवेश कितना मान रहे हैं, dq। उसका निकालने के लिए इस समीकरण 2 का उपयोग कर रहे हैं। यानी ये समीकरण 2 थी, इसका दोनों तरफ अवकलन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dq, रो कांस्टेंट है, 4π3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो r³ का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r²। तो 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास इस तरह से ये मान रह जाएगा dq = ρ × 4πr²dr। तो इस मोटाई के अंदर है ना, आप जो देख रहे हैं dr मोटाई का जो गोलीय कोश है उसमें उपस्थित आवेश dq का मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी जो सूत्र है जैसे पहले निकाला था Q = ρ और फिर इस आयतन को गुणा कर दिया, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। आवेश dq है, रो और इसका जो आवेश है गोलीय कोश का, जो हमारे पास ये गोलीय कोश है इसकी मोटाई dr है और त्रिज्या r है। तो गोलीय पृष्ठ जो होगा 4πr² के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे ये दे रखा है 4πr², उसको मोटाई से गुणा कर दिया तो ये इसका आयतन, गोलीय कोश का जो आयतन है उसका आवेश घनत्व से गुणा कर दिया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं dq निकालने के, अवकलन करके भी और घनत्व को उस गोलीय कोश के आयतन से गुणा करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको अवकलन करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये dq आ गया हमारे पास गोलीय कोश का।
जो हमारे पास समीकरण 5 के द्वारा त्रिज्या r के गोलीय कोश को dq आवेश देकर आवेशित गोले की त्रिज्या है ना r से dr करने में किया गया कार्य जो स्थिति जो है ऊर्जा में संग्रहित हो जाएगा। और उस du ऊर्जा को हम इस सूत्र से लिख सकते हैं। हम जानते हैं अगर dq आवेश है और उस पृष्ठ पर विभव जो है फाई है, तो हम जानते हैं ऊर्जा का मान क्या होता है, विभव इंटू आवेश। फाई का मान समीकरण 4 से है, फाई क्यू का dq का मान समीकरण 5 से है। दोनों हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास इसको हल करने के बाद समीकरण ये आ जाएगा 16/3 पाई r स्क्वायर रो स्क्वायर के r4 dr। तो संपूर्ण गोले को समावेशित करने पर स्थिति ऊर्जा में जो वृद्धि है u हम इस तरह से समाकलन करके निकाल सकते हैं इस समीकरण का। और यहाँ पे फाई और dq का दोनों को मान रख दिया तो ये आ गया। तो लिमिट जब चेंज हो जाएगी, पहले हमारे पास dq था यहाँ पे वेरिएबल, इसलिए हमने 0 से q तक लिमिट लगाई थी। अब हमारे पास चूँकि dr है वेरिएबल, तो हम लिमिट 0 से संपूर्ण गोले के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0 से r हो जाएगी। इसका समाकलन करेंगे तो 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के तो कांस्टेंट है, तो अंदर r4 का क्या हो जाएगा, r5/5 समाकलन हो जाएगा। और अपर लिमिट आप लिखेंगे और लोअर लिमिट 0 है, इसलिए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस करने पर। और ये अपर लिमिट वाला ही फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। 5 × 3 तो 16/15 नीचे आ गया, पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के r4। अब समीकरण 1 से आप r रो का मान रख देंगे जो कि आवेश घनत्व है, तो और उसको हल करेंगे तो हमारे पास इस तरह से 3/5 kq²/r क्या आ जाएगा, ऊर्जा का मान आ जाएगा। यदि है ना, इस गोले को जो कि कैपिटल R त्रिज्या का है, उसको कैपिटल Q आवेश देने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो 3/5 kq²/r, यानी आवेश के वर्ग के समानुपाती और उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती ये मान होगा। अब इसमें कंडीशन है, यदि त्रिज्या r के चालक गोले को कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना है और आवेशन प्रक्रिया में किसी समय गोले में आवेश की मात्रा स्मॉल q है, तो गोले के पृष्ठ पर विभव हम जानते हैं स्मॉल kq/r। अनंत से अतिरिक्त आवेश यानी dq को और अपन देना चाहें q से अतिरिक्त, तो किया गया कार्य क्या होगा, विभव इंटू आवेश फाई इंटू dq। और गोले की इस तरह से स्थिर ऊर्जा में जो वृद्धि है वो dw du के डेश के बराबर हो जाएगी। फाई का मान आपने रख दिया kq/r ये इंटू dq। अब q 0 से कैपिटल Q तक आवेशित करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा इस तरह से 1/2 kq²/r। तो त्रिज्या r के, तो पहले जो हमने सूत्र निकाला था ये 3/5 kq², वो हमारे पास कुचालक था। अब हम चालक गोले के लिए निकाल रहे हैं, तो उसका मान आ रहा है 1/2 kq²/r। ठीक है, तो और ये यदि स्मॉल q भी कैपिटल Q के बराबर हो, तो चाहे r त्रिज्या का जो चालक गोला है उसको Q से आवेशित करने पर तथा इसी आवेश के गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का जो अनुपात है U'/U, ये U' था और वो हमारे पास U था, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 5/6 आ जाएगा। तो ये भी कई बार न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चालक गोले को कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना तथा किसी कुचालक को जो कि हमारे पास त्रिज्या दोनों की समान है उसको भी आप कैपिटल Q से आवेशित करें, तो उनकी ऊर्जाओं का अनुपात 5/6 होता है। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।